बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS304 कलेक्शन नंबर 19 है, जिसके अंदर हम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो करना सीखेंगे। दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है? इंसर्शन ऑपरेटर होता है ये जो अब आप C++ के अंदर अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? उसके लिए आप सी आउट का इस्तेमाल करते हो, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और जब आप अपनी इनपुट स्क्रीन से लेते हो, यानी यूज़र से इनपुट टेक करते हो स्क्रीन पे, उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? सी इन का इस्तेमाल करते हो, और ये आप दो ग्रेटर देन के ऑपरेटर यूज़ करते हो। अब कुछ इस तरह से आप करते हो, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँ तो आप कुछ इस तरह से करते हो। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट आई इक्वल टू 15 के नाम से। अब इसकी आउटपुट जो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, तो आप क्या करोगे? आप सी आउट और आगे इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करोगे, ये दो लेस देन के ऑपरेटर, और उसके बाद आप लिख दोगे आई, तो ये आपका बन गया। इसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है जी। अब सिंपली आप आज तक ऐसे करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये देखें आपकी वैल्यू स्क्रीन पे 15 जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अब इसी तरह आप आज तक जो है वो अगर आपको कहा जाता था कि आपने यूज़र से वैल्यू टेक करनी है, तो आप क्या करते आ रहे थे आज तक आप सिंपली इस तरह करते थे, यानी आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते थे, जिससे पहले आप सी इन लगाते हो और आगे ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी ग्रेटर देन के दो ऑपरेटर लगाते हो, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। सो उसके बाद आप लिख देते हो आई, जिसमें आपने वैल्यू यूज़र से लेनी होती है उस वेरिएबल का नाम। सो अगर मैं इस कंपाइल करूँ तो यहाँ पे यूज़र से वैल्यू मांग रहा है, सो मैंने यहाँ पे 25 दे के एंटर किया, तो ये इसने वैल्यू में से टेक कर लिया और सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया। तो ये होता है दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये इसने बेसिक पहले टीचर ने समझाया आपको कि ये होते बेसिकली क्या, इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं। अब वो प्रॉपर जो है 19.3 के अंदर ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना सिखाएंगे, और फिर 19.4 के अंदर वो आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना सिखाएंगे। दोस्तों आपको पेपर में अगर इंसर्शन ऑपरेटर आता है या फिर आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आता है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम करके देने लगा हूँ, आपने सिंपली ये कोड कर देना वहाँ पे, तो आपका इंसर्शन ऑपरेटर भी कवर हो जाएगा और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कवर हो जाएगा। सो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक क्लास बनानी है, और उस क्लास के अंदर आपने सिंपली क्या किया, आपने उस क्लास का नाम रख लिया टेस्ट। तो सबसे टेस्ट ओके, और क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंसर्शन ऑपरेटर सिखाने लगा हूँ, यानी आउटपुट डिस्प्ले जिसमें आप करते हो ना, आउटपुट जिसमें आप डिस्प्ले करते हो वो सिखाने लगा हूँ। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले आपने प्राइवेट टाइप के साथ एक ले लिया यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप के साथ एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है जी। और इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू रखने के लिए आपने एक बना लिया है जनाब, यहाँ पे क्या बोला आपने बना लिया यहाँ पे जनाब एक कंस्ट्रक्टर, जिसमें आपने लिखा नेम इक्वल टू, और आपने नेम लिख दिया खिज़र। तो ये आपको कौन सा करवा रहा हूँ? ये आपको करवा रहा हूँ जनाब जी इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये कौन सा ऑपरेटर मैं करवा रहा हूँ? इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवा रहा हूँ। सो इस कोड को जो ऐसे इंसर्शन ऑपरेटर ये कौन सा 19.3 का कोड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद 19.4 का करवाऊँगा। चलें, ये आपने वैल्यू रख ली। उसके बाद दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों आप लिखोगे फ्रेंड FRIEND फ्रेंड कीवर्ड लिखोगे, और उसके बाद आप सिंपली क्या लिखोगे, उसके बाद आप अपना लिखोगे जनाब हम जो है ना, जब इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, ये एक आउटपुट ऑपरेटर है। सो उसके लिए हम लिखते हैं ओ स्ट्रीम। क्या लिखते हैं? ओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर आउटपुट स्ट्रीम। और उसके बाद दोस्तों आप ऐसे लगाओगे एंड ऑपरेटर, और उसके बाद आप अपना फंक्शन का नाम बताओगे। आप क्या करने लगे हो? आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने लगे हो। सो आपने लिखा ऑपरेटर, किस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है? इंसर्शन ऑपरेटर को। सो इंसर्शन ऑपरेटर ये वाले होते हैं, आपको पता है सी आउट के लिए ये वाले हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं लेस देन के दो, तो इसे हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। अब इसके अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं। पहले हम आउटपुट स्ट्रीम के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो उसके लिए हम लिखेंगे ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम के लिए एंड। अब यहाँ पे जब भी आप इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो या फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो, तो यहाँ पे आप यानी रेफरेंस ज़रूर लेते हो एंड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दो। मान लो मैंने आउटपुट दे दिया, आउटपुट देने के बाद कॉमा लगाया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट जो है वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है। सो वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो इस बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। सो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आप क्लास की डाटा बताओगे टेस्ट, और फिर आप कोई भी एक जो है वो एंड ऑपरेटर लगा के आप कोई भी जो है वो एक ऑब्जेक्ट का नाम। सो मैंने यहाँ पे आउटपुट है तो ओ नाम रख लिया। सो उसके बाद ये मेरी फंक्शन की बॉडी,
और इस फंक्शन के अंदर आके आपने क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर दोस्तों जब आपने जहाँ पे आप सी आउट लिखते हो ना, उस सी आउट की जगह पे ये जो आपने ओ स्ट्रीम क्या ये जो आपने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना, वो बेसिकली आपने सी आउट की जगह पे यूज़ करना है। जहाँ जहाँ आप सी आउट यूज़ करना चाहते हो ना, वहाँ पे आप सी आउट नहीं लिखोगे बल्कि ये आउटपुट लिखोगे। जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने अपनी मर्जी से आउटपुट नाम दिया हुआ है, आपने जो भी यहाँ पे नाम दिया होगा आप वो वाला नाम यूज़ करोगे। सो ये मैंने यहाँ पे दे दिया आउटपुट, और उसके आगे सेम आपने वही ऑपरेटर लिख के और आगे आपने लिख दिया योर नेम। मैसेज भी आप दे सकते हैं जो मर्जी, यानी सारी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, नो इशू। योर नेम, और योर नेम के आगे मैंने कुछ इस तरह से नेम डिस्प्ले कर दिया। अब नेम जो डाटा मेंबर है वो किसका हिस्सा है, इस क्लास का हिस्सा है। तो इस क्लास के अंदर क्लास के चीज़ों को कॉल करने एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमने ये जो नीचे से ऑब्जेक्ट लिया ना, आर्गुमेंट लिया ओ नाम का, इसको हम एक्सेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे कह दिया जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना ओ डॉट, उसके अंदर नेम नाम का एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे चलिए 1 लाइन का ब्रेक कर लेता हूँ, बैक सेशन के साथ 1 लाइन का ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हो, उसके बाद यहाँ पे देखो आपने फ्रंट कीवर्ड क्या कि ये जो होता है ना, यहाँ पे आपको पता है हम अपनी रिटर्न टाइप बताते हैं। सो यहाँ पे अपने रिटर्न टाइप कौन सी यूज़ की है, ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जोन सा ये जो सी आउट के लिए जो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, इसको आप बाद में क्या करोगे, रिटर्न भी करोगे। सो जब आप यहाँ पे ओ स्ट्रीम लिखते हो, सो आपको यहाँ पे ये जो है रिटर्न करना पड़ता है अपना ये वाला सी आउट वाला ऑब्जेक्ट, यानी आउटपुट। ठीक है जी, तो इसका आपने रिटर्न कर दिया। चलें, बस इतना होगा। तो ये आपका दोस्तों इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। अब यहाँ पे मेन में क्या करना है, मेन में अपने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 नाम से। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आपने स्क्रीन पर मैसेज आपने सिंपली क्या किया, आपने इस अपने इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन कॉल करना। तो उसको कैसे कॉल करते हैं, सिंपली वैसे ही जैसे हम नॉर्मल करते हो, सी आउट और सी आउट का ऑपरेटर, और आगे अपने डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट का नाम आप बता दोगे जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने इसको कॉल करना है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए अपने इस इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो, उस ऑब्जेक्ट का नाम बताते हैं। सो मैंने यहाँ मेरे पास यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया T1। सो आपके पास अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम बताओगे ये उसको जो है ओवरलोड कर देगा। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, कंपाइल किया। अब यहाँ पे ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जनाब टेस्ट इज़ प्राइवेट, कि टेस्ट क्या है, एक प्राइवेट है। सो प्राइवेट हमने गलती से प्राइवेट लिख दी, यहाँ पे पब्लिक लिखना था, पब्लिक। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक लिखना था। अब मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ, और ये देखें दोस्तों ओवरलोड हो गया आपका इंसर्शन ऑपरेटर। ये यहाँ पे आ रहा है योर नेम खिज़र। ठीक है जी, और योर नेम खिज़र ये कहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखें ये आपके इस इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ था योर नेम, और आगे आपका नेम। समझ आ गई? लें जनाब, इस कोड को आप कॉपी कर लें। ये कोड आपका हो गया 19.3 का। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा लंबा किया हुआ है, मैंने बहुत ईजी वे के साथ आपको समझाया है। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम 19.4 के ऊपर, जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना है। सो ये आ गया आपका ओवरलोडिंग स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा था, जिसमें आप इनपुट ले रहे होते हो। सो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, ये कोड आपने कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पे हम कौन सा करने लगे हैं, 19.4 का एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है जी, अब उसके लिए भी आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। अब चूँकि नेम अपने यूज़र से लेना है, सो उसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसकी यूज़र से यानी यूज़र खुद से वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपने यूज़र से नेम लेना है। सो आपने अब यहाँ पे ये भी लगा रहने दें, ये वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यानी इंसर्शन भी लगा रहने दें, ताकि हम इसके ज़रिए जो है आउटपुट अपनी डिस्प्ले कर देंगे। और इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे अब बनाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए। सो उसके लिए आपने लिखा फ्रंट और फ्रंट के बाद हमने अब क्या करना है, इनपुट लेनी। तो इनपुट के लिए हम आई स्ट्रीम यूज़ करते हैं, यानी इनपुट स्ट्रीम। आगे सारा तरीका वही जो आपने आउटपुट के लिए किया, ऑपरेटर। आगे इनपुट के लिए कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये वाले ग्रेटर देन के। उसके बाद अंदर जाके सेम ऐसे ही सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम की जगह पे आई स्ट्रीम आएगा, यानी इनपुट स्ट्रीम। आगे एंड गा के आगे आप अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, जैसे यहाँ पे अपने आउटपुट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, ऐसे यहाँ पे मैंने इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद कामल गा के मेरी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट एंड किसके नाम से, आई नाम से। तो अब मैंने आई नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर आपने सिंपली क्या करना, जहाँ बेसिकली आप इनपुट लेने के लिए सी इन लिखते थे ना, वहाँ पे अब अपना ये ऑब्जेक्ट लिखोगे इनपुट वाला। सो आपने क्या लिखा, आपने कहा सॉरी इनपुट, और इनपुट आपने किस में लेनी है जनाब, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। लेकिन ये नेम नाम का वेरिएबल एक्सेस किसके थ्रू होगा, ये जो आपने टेस्ट क्लास का आई नाम से ऑब्जेक्ट बनाया इसके थ्रू। सो आपने लिखा आई डॉट नेम वाला वेरिएबल है। ठीक है, इतना कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था भला, कि लास्ट पे आपने यहाँ पे आई स्ट्रीम लिखा हुआ रिटर्न टाइप। सो अब यहाँ पे अपना ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बनाया आई स्ट्रीम का इनपुट नाम से, इसको रिटर्न करेंगे फाइनली। सो मैंने यहाँ पे कहा दिया रिटर्न,
और लाजमी आप यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप यहाँ आपके पास यहाँ पे डाटा मेंबर एक से ज़्यादा होते तो आप उसमें भी वैल्यू ले सकते थे। सो आपने यहाँ पे कह दिया रिटर्न इनपुट। चलें एक से ज़्यादा अगर आपने वेरिएबल बनाए हो, मान लें डाटा मेंबर, तो फिर कैसे करते हैं। मान लें आपने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और एक बनाया हुआ है इंट एज के नाम से, इंट एज के नाम से, ठीक है। मान लें कुछ ऐसे आपने किया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, इनपुट आई डॉट नेम और उसके बाद आप करोगे आई डॉट एज, ठीक है। कुछ ऐसे आप करोगे, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, यानी नेक्स्ट लाइन पे जाके कुछ इस तरह से इनपुट और आई डॉट एज, कुछ ऐसे, ठीक है जी। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो, 2 लाइन में कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आपने मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिख दिया नेम। सो यहाँ पे आपने क्या दिया बैकस्लैश नेम, और नेम के बाद आपको ये जनाब एज, तो उसके लिए आपने लिखा आउटपुट। आप एक लाइन में भी कर सकते थे ऐसे, इसके आगे ही ऑपरेटर लगा के। चलें आपने अलग करना, दोबारा कर लेते हैं। सो उसके लिए आपने कहा जनाब यहाँ पे क्या बोला, \t और \t के अंदर आपने क्या दिया एज। \t क्या करता है बेसिकली, एक टैब छोड़ देगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा ओ जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। चलें इतना कर दिया आपने, चलें जी बढ़िया हो गया। अब आपने यहाँ पे आना है। अब आपने जनाब पहले यूज़र से इनपुट लेनी है, फिर आउटपुट डिस्प्ले करनी है। तो आपने यहाँ पे COT1 ऑलरेडी किया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना, इनपुट लेने के लिए CIN और T1 ऑब्जेक्ट अपना बता देना, ठीक है जी। करके दिखाऊँ अब आपको, कंपाइल किया मैंने, और यहाँ पे बेसिकली ये मुझसे नेम मांग रहा है। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज भी दे देते हैं इससे पहले, CIN से पहले। सो COT के साथ एक मैसेज दे देते हैं पहले, हम कहते हैं एंटर, अच्छा जी, एंटर नेम एंड एज, ठीक है जी। तो इतना कर लिया, कंपाइल करते हैं इसको। यहाँ भी कर एंटर नेम एंड एज, तो मैं नेम देता हूँ खिज़र और एज हम दे देते हैं यहाँ पे 23। एंटर किया और यहाँ पे देखो दोस्तों, नेम खिज़र एज 23। तो ये ले आपका ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी ओवरलोड मैंने कर दिया, बल्कि मैंने एक ही प्रोग्राम में इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन दोनों भी करके दिखा दी हैं। और इंडिविजुअल सिर्फ जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर था उसको इंडिविजुअल भी करके दिखा दिया, और दोनों को इकट्ठे मिलाकर भी करके दिखा दिया। अगर दोस्तों आपने खाली एक्सट्रैक्शन करना होगा तो सिंपल ये वाला फंक्शन हटा दोगे, सिंपल बस इतने से काम है। और ये वाला रहने दोगे एक्सट्रैक्शन वाला, और ये जो आप COT1 कर रहे हो ये आप रहने दोगे, ठीक है। और सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर दोगे, यानी आप डायरेक्ट अगर आप ये नहीं करोगे ना, मतलब एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर आप नहीं लगाते, ओवरलोड नहीं करते, तो फिर आप कुछ इस तरह से करोगे। फिर आप कुछ इस तरह से करोगे जनाब के T1 डॉट, उसके अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो, और फिर आपको \t और उसके आगे आपने कहा T1 डॉट, उसके अंदर जो एज वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। फिर आप कुछ इस तरह से करोगे अगर आपने सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा। ओके क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आया था जनाब 19.5, जिसके लास्ट पे क्या है जी, अदर बाइनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर उसने इक्वालिटी ऑपरेटर और इनइक्वालिटी ऑपरेटर, यानी डबल इक्वल का साइन और नॉट इक्वल टू का यानी इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको ओवरलोड करके दिखाया। तो ये सेम लाइक दोस्तों वैसे ही है जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 के अंदर, सॉरी लेक्चर नंबर 18 के अंदर और लेक्चर नंबर 17 के अंदर मैंने आपको करवाया था ना, वो एडिशन ऑपरेटर ओवरलोड करना और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ओवरलोड करना। सेम वैसे ये भी है, वैसे ही सेम वर्क करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो ये आपको ऑलरेडी आता है। सो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।